तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मेरे पास जो है एक होंडा की जो है ड्रीम युगा बाइक आई है। और इस बाइक में जो है क्या प्रॉब्लम है वो आपको जो मैं अभी बताता हूँ। और देखिए मैंने सबसे पहले जो है आते इस गाड़ी को क्यों खोला। ये गाड़ी जो है अचानक से बंद भी हो गई थी रास्ते के अंदर। और अभी देखिए डायरेक्टली मैंने इसका क्लच कवर वगैरह जब जब है खोल के देखा है और हेड को ओपन किया है, तो देखिए मुझे कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से जो है इसमें समझ में आई है। गाड़ी के अंदर जो है अभी कुछ ही दिन पहले जो है इस गाड़ी के 15 से 20 दिन या 25 दिन हुए हैं और फुल इंजन का जो है इसमें काम करवाया है। ये देखिए एना बॉन्ड वगैरह पैकिंग वगैरह सब जो है इसमें लगी हुई हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें मुझे जो है कस्टमर ने बिल भी दिखाया अभी अभी। तो सबसे पहले तो है इसके अंदर जो मैंने बिल देखा उसके अंदर क्लच प्लेट जो है, सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें पिकअप नहीं आ रहा था गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। और गाड़ी बिल्कुल जो है पिकअप छोड़ के चल रही थी, लो चल रही थी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने उनका जो है उन्होंने जो बिल बना के दिया था उस बिल में देखा, इसकी ओरिजिनल क्लच प्लेट भी जो है इतने रुपए की नहीं आती है जेन्युइन जितनी उन्होंने लगा रखी है। 750-700 रुपये क्लच प्लेट लगा रखी है। और इस गाड़ी की क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म है, क्लच प्लेट डाली नहीं, पुरानी वाली डाली हुई है क्लच प्लेट। और ये देखिए क्लच की हाउसिंग 8,500 रुपये जो है इसका पूरा बिल बना है इंजन का। और ये देखिए इसकी हाउसिंग, क्लच की हाउसिंग देखिए ये ख़त्म है। और इसमें पुरानी वाली क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट का कचरा जो है इसमें पूरा जमा हुआ है। और 25 से 30 दिन हुए हैं इस गाड़ी का काम किए हुए। एक सर्विस हुई है इसकी 600-700 किलोमीटर में। वाइट स्मोक का प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा थोड़ा। इंजन ऑयल देखिए कम कर रही है, आधा इंजन ऑयल निकल रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टाइमिंग किट 580 रुपये जो है बिल में डाला गया। और टाइमिंग चेन पुरानी है, क्लच प्लेट पुरानी है। और क्रैंक के बेरिंग 600 कुछ रुपए के डाले हुए हैं उसके अंदर। और इसके अंदर क्रैंक के बेरिंग देखिए मुझे लग रहा है 600 किलोमीटर में तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। क्रैंक के बेरिंग भी पुराने डाले हुए हैं, मतलब काम किया ही नहीं, क्रैंकिंग रॉड को रिपेयर करवाया। आवाज़ थी इसके अंदर। और इसके अंदर पिस्टन डाला गया है एक। और इसके वाल अभी मुझे हेड खोलना पड़ेगा, हेड खोलने के बाद जो है मैं बताऊंगा। इस गाड़ी के अंदर एक तो आवाज़ आ रही है, टाइमिंग किट की कंप्लीट आवाज़ आ रही है। और एक जो है पिस्टन का साउंड आ रहा है हल्का सा, ऐसे साइड से दबा के चल रही, लग रहा है कि पिस्टन टच हो रहा है अंदर से। तो इसका अभी हाफ इंजन मैंने जो है कस्टमर को अभी दिखाया, तो कस्टमर ने बोला कि अब क्या कर सकते हैं इसका। तो मैंने जब उनको बताया कि इसमें अभी अगर उन्होंने सब कुछ नया डाला है तो मैं इससे 2 से 2,500 रुपये लूँगा, उसका पिस्टन चेंज करूँगा और क्लच असेंबली में इसके प्रॉब्लम है वो ओरिजिनल डालूंगा। और एक बार जो है मैं आपको ओरिजिनल क्लच प्लेट की जो है प्राइस दिखा देता हूँ इसकी। तो फ्रेंड्स वो जो बिल मैंने आपको बताया है उस बिल में 600-700 रुपये क्लच प्लेट के डाले हुए हैं। और इतनी महंगी तो जो है कंपनी वाली नहीं आती। ये देखिए ये जेन्युइन क्लच प्लेट है होंडा की और काफ़ी पुरानी पैकिंग में है, 2019 की पैकिंग में है मेरे पास, ये 20 की पैकिंग में है। तो उस टाइम देखिए 652 रुपये की एक क्लच प्लेट आती थी। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये और बढ़े हैं इसके ऊपर। इससे महंगी तो क्लच प्लेट आती ही नहीं है। और फिर भी ये तो डिस्काउंट करके और फिर भी कस्टमर को डालता हूँ, अगर मेरे से कोई इंजन का काम करवाता है तो उसको 5% डिस्काउंट देता हूँ मैं क्लच प्लेट पे। तो फिर भी देखिए इतनी महंगी नहीं आती जितनी उन्होंने लगा रखी है। और फिर भी जो है ना क्लच प्लेट इसमें डाली नहीं है, क्लच प्लेट पुरानी वाली है। क्लच असेंबली में अभी खोल के देखूंगा कंप्लीट। पहले इसको ओपन करता हूँ, पूरे को हाफ इंजन को ओपन करता हूँ, फिर आपको कंडीशन दिखाता हूँ इसकी। और हेड के अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको। 600 किलोमीटर चलने में एक टाइमिंग चेन भी एकदम न्यू दिखाई देती है, तो टाइमिंग चेन को भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी टाइमिंग चेन देखिए। अब देखिए 600 किलोमीटर चली है गाड़ी और आपको लग रहा है इसकी टाइमिंग चेन देखिए कितनी लूज पड़ी है। एकदम से जो है इसकी टाइमिंग चेन जो है बिल्कुल लूज पड़ी है, बिल्कुल एकदम से। टाइमिंग चेन से आवाज़ आ रहा है, पिस्टन से आवाज़ आ रहा है, ऑयल जो है वो कम कर रही है गाड़ी। और इसका टाइमिंग चेन देखिए पुराना डाला है। और टाइमिंग किट के 580 रुपये उसने डाल रखे हैं। क्रैंक बेरिंग के 700 रुपये लगा रखे हैं। कनेक्टिंग रॉड के 850 रुपये लगा रखे हैं। उसके अलावा जो है पिस्टन और वाल ग्राइंडिंग के 600 रुपये लगा रखे हैं उसने बिल के अंदर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सब चीज़ें बढ़िया हैं क्या। उसने कम से कम 3,000 रुपये तो ऐसे ही ले लिए सामान पे। और अलग से 1,500 रुपये लेबर लिख रखा है बिल के अंदर। और 8,500 रुपये का जो है काम करके दिया है। और एक सर्विस हुई, अब गारंटी आउट कर दिया, बोले गारंटी नहीं है मेरी। तो अभी देखिए फटाफट से इसका हेड खोलते हैं। और इसमें टाइमिंग किट तो डलेगा कंप्लीट। और इसका पिस्टन देखता हूँ मैं, पिस्टन में क्या प्रॉब्लम है। वाइट स्मोक भी हल्का हल्का कर रही है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बट ऑयल कम कर रही है गाड़ी। इसके वाल तो अभी मुझे ये भी नहीं पता इसके वाल भी नए डाले हैं नहीं डाले। वाल किट के 480 रुपये लगा रखे हैं बिल के अंदर। तो वाल भी मुझे लग रहा है पुराने ही होंगे, इसके अंदर एक बार ग्राइंडिंग करवा के डलवा दिए होंगे। तो जल्दी से फटाफट से मैं इसको जो है हेड और साइड के मैग्नेट कवर वगैरह ओपन करने के बाद जो आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम निकलती है।